तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप। तो आज हम 13.4 जिसका क्या कहते हैं, पहले हम पढ़ेंगे स्फेयर के बारे में। स्फेयर के बारे में हमने पहले ही ऑलरेडी आपको बता दिया है। स्फेयर और क्या कहते हैं सर्कल के जो डिफिनीशन हमने बताई है उसमें आपको स्फेयर के बारे में सीधा बता दिया। तो हम पहले इसमें क्या पढ़ेंगे, आपको केवल फार्मूला बताएंगे आपको, और क्या आपको बताएंगे सीधा एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे। तो हम स्फेयर आपको बता दे रहे हैं फार्मूला। ठीक, ये स्फेयर बन गया, ये स्फेयर बन गया। स्फेयर क्या कहते हैं, आपका एक ग्लोब के टाइप का फिगर होता है। आपको पहले वो वाली वीडियो देख लेनी है क्योंकि तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि अगर आपको थोड़ा थोड़ा देखेंगे, इधर उधर अधूरा ज्ञान रहेगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक, आप वो वाली वीडियो पहले देख लीजिएगा क्योंकि उसी में आपको सब समझ में आएगा, उसी से आपको डिफिनीशन क्लियर होगी। फार्मूला तो यहाँ से आप समझ लेंगे। जैसे ये सपोज लीजिए ये क्या है, आपका ये एक्सिस हो जाएगा, सपोज लीजिए ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ से क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, जो आपका ग्लोब होता है इसमें क्या होगा, इक्वेटर ये ऐसे होता है, ऐसे क्या कहते हैं आपकी लाइंस बनी होती हैं, इनको क्या कहते हैं आपको, ये जो नीचे वाली रहती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ये ऊपर वाले जो होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। ठीक, ये ऐसे बनी रहती हैं। तो इसमें आपको क्या कहते हैं, इसी से आपको फार्मूला निकाला गया है, इसी से आपको फार्मूला निकाला गया है। फार्मूला क्या निकाला गया है, ये जो आपको स्ट्रिंग जो लाइंस बनी हुई है, ये जो लाइंस बनी हुई हैं, इसी से आपको क्या फार्मूला बनाया गया है। फार्मूला ये बनाया गया है, ये जितनी भी लाइन है इनको अगर एक करके बनाया जाए तो ये कितने सर्कल बनाएंगे, ये 4 ऐसे सर्कल होंगे, ऐसे ये 4 सर्कल बनेंगे। ठीक, 1 ये 2 जितनी भी इसमें लाइन होंगी ये अप्रॉक्स 4 इसमें बनेंगे सर्कल, 3। ठीक, और ये कैसे 4 सर्कल बनेंगे। तो ये 4 सर्कलों को मिला के लगभग ये बना है। ठीक, ये स्फेयर जो होती है एक सॉलिड बॉडी होती है। ठीक, सॉलिड क्या होती है, सॉलिड फिगर होती है। स्फेयर जो होता है सॉलिड फिगर होता है। तो ये बात तो क्लियर है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको क्या पूछा जाएगा, सी एस ए एंड क्या होता है, टी एस ए। सी एस ए एंड टी एस ए जो होता है इसमें सेम होता है। तो सी एस ए एंड टी एस ए क्या होता है, 4 × πr², यानी कि 4 जो होता है सर्कल का एरिया इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, 4 गुना होता है। ठीक, ये 4 गुना होता है। अब आपको क्या पढ़ना है, देखिए इसमें ये चीज़ जो ये जो पार्ट होता है ये कांस्टेंट होता है, ये पार्ट जो होता है आपका कांस्टेंट होता है। ठीक, ये कब आपको पता चलेगा, जब आपको कंपेयर कराया जाएगा। जैसे सपोज पूछ लिया जाए 2 गोलों का क्या कहते हैं टोटल सरफेस एरिया दे दिया जाए, जिसकी रेडियस क्या कहते हैं 4 दे दी जाए और 9 दे दी जाए, यानी कि 4:9 में है, ऐसा आपको सवाल दे दिया जाए। ठीक, तो देन आपको क्या बताइए, उसका वॉल्यूम बताइए। तो उसका वॉल्यूम बताइए, यानी कि हमारा टी एस ए और सी एस ए जो है रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि सी एस ए इज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², यानी कि r² पे, यानी कि r पे निर्भर कर रहा है। इट मीन्स r पे निर्भर कर रहा है। ठीक, तो अगर हमसे अगर वॉल्यूम आपसे पूछा जाता है तो वॉल्यूम इसका होता है 4/3। ठीक, 4/3 πr³, 4/3 πr³, ये बात क्लियर है। 4/3 πr³, यानी कि इतना इसमें भी कांस्टेंट है और मान किस पे निर्भर कर रहा है, r³ पे, यानी कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। ये बात क्लियर है। अगर इसमें आपसे रिलेशन पूछा जाता है, रेशियो में अगर पूछा जा रहा है, जैसे हमने क्या कहा था आपको, r² बराबर कितना दिया था 4 और 9, तो यहाँ से r का मान कितना आ जाएगा 2 और कितना आ जाएगा 3, आप जब रूट लेंगे 2 और 3 आ जाएगा। और इससे आप पूछा जाए वॉल्यूम कितना होगा, पहले गोले और दूसरे गोले का वॉल्यूम के बीच में आपका अनुपात बताइए, यानी कि रेशियो बताइए। ठीक, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा VN/V2, अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। ठीक, ऐसे आपको सवाल बनेंगे। सीधा है तो डाटा ऐसे दे दीजिए, अगर अच्छा सवाल बनाना है आपको कि तो ऐसा दे दिया जाएगा, ऐसे आपसे, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, या परसेंटेज में पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा सवाल आपको नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ पूछा गया है तो रेशियो में पूछा जाएगा। क्लियर है। ये 2 फार्मूले हो गए, फिर इसके बाद आपको हेमिस्फेयर वाला बता दिया जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अब दोस्तों हम हेमिस्फेयर के बारे में बात करने वाले हैं। हेमिस्फेयर क्या होता है, अगर आपको क्या कहते हैं, गोले को अगर काट दिया जाए, गोले को अगर काट दिया जाए तो अर्ध गोला बन जाएगा। जैसे पूरा गोला था हमने बनाया था, इसको हमने काट दिया तो ये अर्ध गोला बन गया, आधा पार्ट ऊपर हो गया आधा पार्ट नीचे हो गया। जैसे आपका कटोरा होता है वो क्या हो गया, हेमिस्फेयर हो गया। ठीक, जैसे आपका कटोरा हो गया हेमिस्फेयर हो गया, अर्ध गोला जिसे हिंदी में कहते हैं, अर्ध गोला कहते हैं। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, सी एस ए। सी एस ए आपका क्या हो जाएगा,
सी एस ए आपको क्या कहते हैं, जैसे ये दो सर्कल बन रहे हैं तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका सी एस ए आ जाएगा। और आपको क्या पूछा जाएगा इसमें, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा इसमें, 3 पाई आर स्क्वायर, एक ये बचेगा एक ये, एक इसमें अगर और मिला दिया जाए तो ये एक बचा हुआ पार्ट और बन जाएगा, ये क्या है सर्कल के टाइप का ही है, तो ये 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक। और इसका क्या होता है वॉल्यूम अगर आपसे पूछा जाता है तो ये उसमें क्या होता है 4/3, इसका इसमें क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक। इसमें बस इतनी ही 3 चीज़ें थे। तो इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, एक्सरसाइज की ओर देखने वाले हैं। बस आप फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए।